उसी प्रकार यूसुफ जो परमेश्वर का पुत्र था, उस पर भी परमेश्वर द्वारा स्वर्गदूत द्वारा संदेश प्राप्त हुआ। घर तो बहुत गंदा पड़ा हुआ है। अभी तो मैंने साफ किया था, फिर से गंदा पड़ गया। अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। अब तो मेरा बाइबल पढ़ने का समय भी हो चुका है। अब मैं बाइबल पढ़ लेती हूँ। हे मरियम, आनंद दे दो, तुझ में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। ये कैसा अभिवादन है? क्या ये स्वर्गीय संदेश हो सकता है? हे मरियम, मत डर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है। सुन, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जन्माएगी। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। क्या? मेरे समझ में नहीं आता। जबकि मैं कुंवारी हूँ, मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पुत्र जो उत्पन्न होने वाला है, वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मैं प्रभु की दासी हूँ और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मेरी मंगेतर मरियम गर्भवती है। क्या उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है? मुझे उससे पूछना है, क्योंकि उस बच्चे का पिता मैं नहीं हूँ। मैं मरियम को छोड़ दूंगा, परंतु लोगों के बीच उसे बदनाम नहीं करना चाहता, इसलिए मैं मरियम से अलग हो जाऊंगा। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने घर लाने से ना इनकार कर, क्योंकि जो उसके घर में है, वह पवित्र आत्मा की ओर से। सुन, वह एक पुत्र जन्माएगी। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, वह अपने लोगों का और उनके पापों से उद्धार करेगा। ये कैसा विचित्र सोपन था? इसमें कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा मुझसे बात की। मैंने निर्णय कर लिया है कि जितनी जल्दी हो सके मैं मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा। हाँ, मुझे मरियम को लेने जाना चाहिए। ठक 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 ठक। अरे यूसुफ, तुम यहाँ? हाँ मरियम, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, क्योंकि परमेश्वर के सोपन के द्वारा मुझे संदेश मिला कि तुम अपनी मंगेतर मरियम को अपनी पत्नी के रूप में इनकार मत करो। इसलिए मैं मरियम तुम्हें लेने आया हूँ। चलो मरियम, मेरे घर चलो। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसी प्रकार परमेश्वर के स्वर्गदूत ने यह संदेश कुछ भेड़ बकरी चलाने वाले चरवाहों को भी बताया, ताकि वह भी जाकर उसे दंडवात कर सके। आज तो बहुत ठंड है। हाँ, आज तो बहुत ठंड है। ऐसा ठंड तो कभी नहीं हुआ। हाँ, ऐसा ठंड तो कभी नहीं हुआ। देखो वो क्या है? क्या है? क्या है? वो तो एक स्वर्गदूत लगता है। मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुख समाचार सुनाने आई हूँ। आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है, जिसका नाम यीशु क्रिस्ट है। तुम उसे कब्र में लिपटावा और चलने पर आ पाओगे। ये क्या था? ये क्या था? वो तो परमेश्वर का शुभ संदेश लेके आया था। हाँ, वो तो परमेश्वर का शुभ संदेश लेके आया था।
भविष्यवाणी का पता लगा रहे थे जो उनके धर्म शास्त्र में लिखा गया था। वो उस तारे को देखते देखते महल में प्रवेश कर गए जहां यूरिदेश रहता था। वे सब ज्योतिषी नए राजा के बारे में पूछने लगे। महाराज की जय हो। और क्या खबर लाए हो? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? उल्टे हमने उसका तार देखा और उसे बात करने आए हैं। क्या कहा? मेरी होती हुई कोई और राजा? ये कैसे संभव हो सकता है? वो बच्चा मसीहा होगा और मुझे पता ही नहीं गया। मेरी राजगद्दी का प्रतिद्वंदी गुप्त रीति से उत्पन्न हो गया। इस नए षड्यंत्र को मालूम करने के लिए मुझे चतुराई दिखानी होगी। मसीहा के आगमन के विषय में अफवाह सुन रहा हूं। उनके जन्म स्थान और उसके परिवार के विषय में तुम लोग क्या जानते हो? पवित्र बाइबल यह कहती है मसीह राजा दाऊद का संतान था। ओ राजा दाऊद बैतलहम का था। इसी रीति से लिखा हुआ है, हे बैतलहम, तुझ में से एक प्रभुता करने वाला निकलेगा जो तेरे लोगों का चरवाहा होगा। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। उसका जन्म बैतलहम में हुआ है, वहां उसकी खोज करो और मुझे बताओ ताकि मैं भी जाकर उसे दंडवत कर सकूं। जाओ। जो आज्ञा महाराज। अगस्तु कैसर की ओर से यह खबर आई है, लोग की गणना अथवा नाम दर्ज कराना अनिवार्य हो गया है। जो कोई जाता है वहां जाकर अपना नाम दर्ज कराए। मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। धीरज रखो मरियम, तुरंत कमरे का पता लगाओ। मैं तुरंत ही कमरे का जाके ठक 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 ठक। क्या है तो सब मजा रखा है। मेरी पत्नी गर्भवती है, कृपा करके रहने का थोड़ा स्थान दे। नहीं नहीं, हमारे घर में तो बहुत अधिक लोग हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। रुको, चाहो तो तुम हमारे गौशाले में रह सकते हो। वहाँ का वातावरण शांत भी है। धन्यवाद, ईश्वर आपका भला करे। चलो मरियम, कमरे का सभी चरवाहे और ज्योतिषी ने परमेश्वर के पुत्र का स्वागत किया और भेंटें चढ़ाई। जैसा हमने सुना वैसे ही हमने देखा, चरनी में पड़ा हुआ और कपड़े में लुटा हुआ पाया। हाँ, निश्चय ये परमेश्वर का चुना हुआ पुत्र है। हाँ, ये लो हमारी तरफ से भेंट। मैं भक्ति भाव से कुछ सोना लाया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर के दूत के लिए न्याय सुगंधित लोबान रोचक होगा। जो हमारे दुखों को समझेगा उस प्रभु के लिए मैं गंधरस लाया हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप ये नाटक द्वारा समझे होंगे कि परमेश्वर को एक चरनी में जन्म लेना पड़ा, कितनी दुख और मुसीबतों के साथ परमेश्वर का जन्म। मैं आशा करती हूँ आपको ये नाटक
प्रस्तुत करने में और देखने में आपको अच्छा लगा होगा। मैं आशा करती हूँ नाटक से परमेश्वर को महिमा मिले। धन्यवाद। धन्यवाद।